सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस यू ललित, जिनकी फोटो आपके स्क्रीन पे है। इन्होंने रिसेंटली एक केस में अपने आप को रिक्यूज करा है। एंड जो जस्टिस यू ललित हैं वो अब ये केस नहीं सुनेंगे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक केस है, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट इन्होंने अपने आप को उस केस से रिक्यूज करा है। पीछे भी 2019, 18 और 20 में लैंड एक्विजिशन के कानून को लेके और काफी सारे मसलों को लेके सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजेस ने अपने आप को रिक्यूज करा अलग अलग जजमेंट से। सवाल उठते हैं रिक्यूजल का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या बोलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इधर क्या रोल है और इसके क्या रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स बना रखे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टूल है जुडिशरी का एंड इट हेल्प्स अस इन ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस के ट्रांसपेरेंट और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट टूल है रिक्यूजल का। क्या है जुडिशियल टूल, पॉलिटी जीएस मेंस पेपर 2 और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन अकेडमी पे हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कार्निवल लॉन्च करा है जो कि नवंबर के महीने में चलने वाला है। 17 नवंबर को 2011 के पीवाईक्यूज डिस्कस होने वाले हैं एंड जो कि सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। लगातार सेशंस होंगे बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होगी। तो किस तरीके से ट्रेंड रहा है और क्या क्वेश्चंस आए थे एग्जैक्टली, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको हमारे पीवाईक्यू कार्निवल में लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अन अकेडमी प्लस आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री। इसको एनरोल करने का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एकदम फ्री है। बस आपको क्लिक करके अन अकेडमी की ऐप में इस सेशन को ओपन करना है एंड यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द क्लासेस ऑफ पीवाईक्यू कार्निवल। साथ के साथ 50 से ज्यादा स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं पीवाईक्यूज के ऊपर और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एनालिसिस आपको मिलेगा। साथ के साथ प्री, मेंस और ऑप्शनल तीनों के पीवाईक्यूज की बात हो रही है। यहां पे सिर्फ प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज की बात नहीं हो रही, प्री, मेंस, ऑप्शनल तीनों के पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे और साथ के साथ पीडीएफ और डाउट रेजोल्यूशन भी आपको मिलेगा। अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स सब्जेक्ट वाइज प्री, मेंस, ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस इधर करने वाले हैं। राइट, तो आइए देखते हैं कि हमारा जो आज का मुद्दा है रिक्यूजल ऑफ द जजेस। सबसे पहले समझते हैं कि रिक्यूजल का मतलब क्या होता है। रिक्यूजल का मतलब होता है कि जब एक जज बोले कि मैं ये केस में नहीं बैठ सकता। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बनती हैं। बेंचेस का मतलब होता है कि जजेस बैठे होते हैं एक पर्टिकुलर बेंच पे। लेट अस से 3 जजेस हैं इधर, एक पर्टिकुलर केस चल रहा है और यहां पे 3 जजेस हैं। जज ए ने बोला कि मैं ये केस नहीं सुन सकता। क्यों, अभी बताऊंगा, लेकिन जज ए ने बोला मैं ये केस नहीं सुन सकता। इसे कहते हैं रिक्यूजल। जब जज खुद मना कर दें कि मैं ये केस नहीं सुन सकता तो उसे कहा जाता है रिक्यूजल। राइट, रिक्यूजल का मतलब होता है व्हेन अ पर्टिकुलर जज रिफ्यूजेस टू हियर अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, लेकिन क्यों? जब जज का काम है, ऑनरेबल जस्टिस का काम है, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक जज का काम है कि उन्हें केस सुनना है और उसके सही गलत के बारे में बताना है, तो फिर जज मना क्यों करेंगे? बेसिकली क्या होता है, कई बार जजेस का केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी कंपनी का केस आया, उस कंपनी में जज की शेयर होल्डिंग है, तो ऑब्वियस ही बात है जज का एक बायस आना बनता है। मान लीजिए जज की ही फैमिली का कोई केस आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है जज उसे पर्सनल बायस के साथ देख सकते हैं। या फिर जो पार्टीज इन्वॉल्व है केस में, जज जब वो लॉयर हुआ करते थे पहले, उस टाइम पे वो किसी ना किसी पार्टी के वकील थे। कहने का मतलब है जज का कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है केस में। अगर ऐसा होता है तो ट्रांसपेरेंसी और अनबायसनेस मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस मेंटेन करने के लिए जज ये बोल सकते हैं कि देखिए मैं ये केस नहीं सुनूंगा क्योंकि ये मेरी इम्पार्शियलिटी के खिलाफ जाता है, इसमें मेरा पर्सनल बायस इन्वॉल्व है, मैं इसमें जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, और वो अपने आप को यहां से रिक्यूज कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं तो एक जज अपने आप को रिक्यूज तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो फेयरली जस्टिस एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, भारत की जनता का हमारी जुडिशरी में बहुत ज्यादा विश्वास है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए जजेस अपने आप को कई बार रिक्यूज कर लेते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो किसी ना किसी तरीके से इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व हैं। तो
इस प्रोसेस को जहां पे जज अपना नाम वापस ले लेते हैं बेंच में से कि मैं इस बेंच का पार्ट नहीं बन सकता, उसे कहा जाता है रिक्यूजल ऑफ अ जज। सवाल उठता है कि ये जो रिक्यूजल का प्रोसेस है इसके रिगार्डिंग रूल्स क्या हैं। सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट रिगार्डिंग रिक्यूजल। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये जो टर्म रिक्यूजल है दैट इज नॉट मेंशन्ड। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में कोई बात नहीं करता कि जजेस अपना नाम वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट के भी कोई ऐसे रूल्स नहीं है रिगार्डिंग द रिक्यूजल। रिक्यूजल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कोई प्रॉपर रिटन रूल्स नहीं है। कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं दोनों में ही रिक्यूजल के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। तो आज की तारीख में जो रिक्यूजल का पूरा प्रोसेस है दैट सेज कि ये जो रिक्यूजल होता है दैट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द जज। इंडिविजुअल जज की खुद की मर्जी है, वो अपने आप को रिक्यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और भारत का संविधान रिक्यूजल के बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे पहले अगर हम बात करें रिक्यूजल की तो जज अगर चाहें तो वो अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं। साथ के साथ अगर बात करें रीजन की कि जज ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, अब उसका रीजन क्या है कि वो अपने आप को क्यों रिक्यूज कर रहे हैं। इट इज अप टू द जज टू डिसाइड कि वो रीजन बताना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये जज की मर्जी है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि जज को पार्टीज को रीजन बताना जरूरी है। जो केस की पार्टीज हैं, जो केस के लिटिगेंट्स हैं, उनको रीजन बताना जरूरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जज की मर्जी है तो इट इज अप टू द इंडिविजुअल जज टू डिसाइड कि वो रिक्यूजल का रीजन बताना चाहते हैं या नहीं। अगर वो बताते हैं तो वो रिटन में भी बता सकते हैं और वो ओरल में भी बता सकते हैं, राइट। इसके रिगार्डिंग कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। हाउएवर देयर इज अ जजमेंट। जजमेंट ये कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की जजमेंट है 2015 की। यहां पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोला कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो एक ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब वो ऑफिस में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उससे पहले वो शपथ लेते हैं। उस शपथ में, उस ओथ में दो कंपोनेंट्स मेंशन्ड हैं, एक अकाउंटेबिलिटी और दूसरा ट्रांसपेरेंसी। These are the two components mentioned in the oath of the Supreme Court judges, transparency and accountability. तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जजमेंट 2015 में बोला कि जो जजेस हैं अगर वो अपने आप को रिक्यूज करते हैं किसी केस से, देन दे शुड टेल द रीजन फॉर ट्रांसपेरेंसी। अगर वो किसी बेंच से अपना नाम हटा रहे हैं, अगर वो किसी केस से अपना नाम हटा रहे हैं, तो उनको रीजन बताना चाहिए, क्योंकि उनकी ओथ का पार्ट है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। तो अगर वो किसी केस से अपना नाम पीछे ले रहे हैं तो ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रीजन बताना चाहिए। मतलब कि 2015 की इस जजमेंट से पहले कंपलसरी नहीं था, लेकिन क्योंकि 2015 की जजमेंट में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड टेल द रीजन, तो अब से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जब भी वो रिक्यूज करते हैं अपने आप को तो वो उसका रीजन जरूर बताते हैं, क्योंकि ऐसा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की जजमेंट ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रीजन बताना चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब है कि जजेस अपनी मर्जी से अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं। पहले रीजन बताना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की जजमेंट के बाद इट इज मैंडेटरी फॉर द जजेस टू डिस्क्लोज द रीजन ऑफ देयर रिक्यूजल, कि वो अपने आप को क्यों रिक्यूज कर रहे हैं। इस वाली जजमेंट में ऐसा बोला गया। साथ के साथ एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो केस की पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल दो लोगों के बीच में केस चल रहा है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है। इन दोनों में से अगर किसी को लगता है कि जज का कोई पर्सनल मैटर इन्वॉल्व है, जज का कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और जज को यह केस नहीं सुनना चाहिए, तो दीज पार्टीज में रिक्वेस्ट द जज टू रिक्यूज। मतलब कि एक बात तो हो गई कि जज जो हैं वो अपनी मर्जी से रिक्यूज कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा अपनी मर्जी से कि मैं ये केस नहीं सुन रहा। दूसरा केस पॉसिबल ये है कि जो केस की पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो अपनी मर्जी से जज को बोल दें कि आप ये केस मत सुनिए, यू शुड रिक्यूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस।
पार्टीज भी रिक्यूजल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज टोटली परमिसेबल। प्रीलिम्स में आपके पास स्टेटमेंट आ सकता है कि जजेस जो हैं वो अपनी मर्जी से खुद रिक्यूज कर सकते हैं या फिर पार्टीज भी रिक्यूज रिक्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर पार्टीज जजेस का रिक्यूजल रिक्वेस्ट कर भी रही हैं तो ये नहीं कि जज को रिक्यूज करना ही पड़ेगा। इट इज अप टू द जज टू डिसाइड कि वो अपने आप को रिक्यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। कहने का मतलब है अल्टीमेटली जो सारी की सारी बात आती है वो जजेस की डिस्क्रिप्शन के ऊपर आती है। मतलब कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस जजेस अपनी मर्जी से खुद रिक्यूज हो सकते हैं। अगर पार्टीज उन्हें रिक्वेस्ट कर रही हैं तो जज कैन थिंक अबाउट इट और फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें रिक्यूज होना है या नहीं होना। पार्टीज उन्हें फोर्स नहीं कर सकते रिक्यूज करने के लिए, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे को ऐसा लगता है कि इसमें आपका पर्सनल एजेंडा इन्वॉल्व है, आपको इस केस से रिक्यूज हो जाना चाहिए। पार्टीज कैन ओनली रिक्वेस्ट, अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन लाइज विद द इंडिविजुअल जज। इंडिविजुअल जज का डिसीजन होता है कि वो रिक्यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। बीच में एक जजमेंट आई थी आरके आनंद केस 2009। इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिक्यूजल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बात बोली थी। समझते हैं क्या। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माय यूट्यूब वीडियोस, स्पेशल क्लासेस एंड प्लस क्लासेस। राइट, टॉकिंग अबाउट आरके आनंद केस, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला, मैंने आपको क्या बताया कि जो पार्टीज होती हैं केस की दे कैन रिक्वेस्ट रिक्यूजल ऑफ द जज। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी कैन नॉट अलाउ बेंच हंटिंग। कई बार क्या होता है पार्टीज जो हैं वो अपने इंटरनल मोटिवेशन की वजह से, फॉल्स इंटेंशन की वजह से, गलत इंटेंशन की वजह से रिक्वेस्ट डाल देती हैं जज के रिक्यूजल की। बेसिकली लोगों के मन में शक पैदा करने के लिए, लोगों को यह दिखाने के लिए कि ये वाले जज का कंडक्ट ठीक नहीं है, लोगों को यह दिखाने के लिए कि जुडिशरी जो है वो बायस्ड है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो पार्टीज हैं वो इस तरीके की रिक्वेस्ट डाल देती है कि देखो आपको इस केस से हट जाना चाहिए क्योंकि इसमें आपका पर्सनल एजेंडा इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई जेन्युइन रिक्वेस्ट है तो समझ आता है, लेकिन ऐसी फ्रिवलस और ऐसी इररिलेवेंट रिक्वेस्ट अगर आती हैं वी कैन नॉट अलाउ दैट बिकॉज दैट गोज अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, जो जुडिशरी की एक एक उसका स्टेचर है, जुडिशरी की जो डिग्निटी है, उसके खिलाफ जाती हैं ऐसी फ्रिवलस कंप्लेंट्स। तो आरके आनंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई ऐसी मोटिवेटेड रिक्वेस्ट आती है रिक्यूजल की, अगर कोई ऐसी फ्रिवलस कंप्लेंट आती है रिक्यूजल की, वी कैन नॉट परमिट दैट बिकॉज दैट गोज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस एंड फेयरनेस ऑफ जुडिशरी, दैट गोज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ जुडिशरी। हम ये चीजें जो है टॉलरेट नहीं करेंगे। राइट, तो बेसिकली यहां पे क्रक्स ऑफ द मैटर ये निकलता है कि जो रिक्यूजल की रिक्वेस्ट आती है वो इंडिविजुअल जज के लिए आती है एंड इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द इंडिविजुअल जज टू डिसाइड कि वो अपने आप को रिक्यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर वो रिक्यूज नहीं करते फेयर इनफ, अगर वो रिक्यूज करते हैं तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन वाली जजमेंट जो है 2015 की, उसके अंदर जज शुड टेल द रीजन कि वो क्यों रिक्यूज कर रहे हैं। राइट, तो अभी तक हमने देखा कि रिक्यूजल में हो क्या रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अनदर एस्पेक्ट। सवाल उठता है कि अगर एक बारी जज अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, अगर जज अपने आप को एक पर्टिकुलर बेंच से हटा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। देखिए, अगर एक बारी जज अपने आप को एक बेंच से हटा लेते हैं तो ऑब्वियस ही बात है जस्टिस के लिए नई बेंच बनानी पड़ेगी, क्योंकि जज तो चले गए, मतलब कि एक जज कम हो गए तो दोबारा से नई बेंच बनानी पड़ेगी। एज पर आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 145 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बनाने के रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद बना सकता है। पहली बात, ये जो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, ये बेंचेस जो बनती हैं, इसके रूल्स सुप्रीम कोर्ट खुद बना सकता है, ऐसा बोलता है आर्टिकल 145 कि कौन से बेंच में कौन से जजेस होंगे, कौन सा केस कौन से जजेस सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट इसके रिगार्डिंग रूल्स खुद से बनाएगा। पहली बात, अंडर आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स बनाए हुए हैं उसके अंडर बेंच बनाने की पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी गई है। बेंच बनाने की पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बेंचेस बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे कि कौन से जज कौन सा केस सुनेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड दैट इज वाई
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नोन एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बेंचेस बनते हैं दे आर क्रिएटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हायरार्की क्या बनी कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने रूल्स खुद से बना ले रिगार्डिंग द बेंचेस, रिगार्डिंग द बेंच फॉर्मेशन, रिगार्डिंग द बेंच क्रिएशन। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद से बनाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बनाए और उन रूल्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बेंच क्रिएशन का काम है दैट विल बी अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो बेंचेस का क्रिएशन करेंगे। मतलब कि बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू क्रिएट द बेंचेस, ही इज नोन एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। कहने का मतलब है एक बारी अगर एक जज रिक्यूज कर लेते हैं तो मतलब कि बेंच टूट गया, बेंच खत्म हो गया, नया बेंच बनेगा। कहने का मतलब है एक बारी एक जज अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं तो मैटर दोबारा से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाता है बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि अब कौन से जजेस इस पर्टिकुलर केस को सुनेंगे। मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक जज के रिक्यूजल के बाद नया बेंच क्रिएट करते हैं और बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कहते हैं कि ये पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ही है, तो किसी भी जज के रिक्यूजल के बाद केस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा फॉर द फ्रेश बेंच क्रिएशन। इन पावर्स की वजह से चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सी भी बेंच बननी है तो वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 145, राइट। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिक्यूजल का। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधु गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी पे आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। साथ के साथ नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के लिंक्स के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ अनअकैडमी पे आपको नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल का एक्सेस, अनअकैडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। साथ के साथ 17 नवंबर से हमारा पीवाईक्यू कार्निवल शुरू हो रहा है अनअकैडमी पे, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, जिसमें आपको पीडीएफ्स, डाउट रेजोल्यूशन, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सेशंस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन्ड मिल जाएगा। डू ज्वाइन दीज सेशंस फॉर ऑल द अपडेटेड एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।